Welcome back, old Buddha. Hello students, today we will discuss financial statement of not for profit organization. आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रो करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके मेन फीचर्स के बारे में जानेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। और सेकंड हम इसका डिस्टिंक्शन करेंगे बिटवीन एनपीओ एंड पीओ, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच। चलिए, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे हम करेंगे एनपीओ। एनपीओ है क्या, यहां कहा जा रहा है एनपीओ है क्या। एनपीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये समझने से पहले या इसके डिफरेंस जानने से पहले हमें एनपीओ के बारे में पता होना चाहिए। तो एनपीओ एक ऐसा संस्थान या ऐसी संस्था होती है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सेवा, पब्लिक वेलफेयर, मतलब जो पब्लिक होती है उसे सर्विस प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से वर्क करती है। मतलब इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है पब्लिक वेलफेयर, सर्विस प्रोवाइड कराना, ना कि प्रॉफिट कमाना। यहां पे ये जो भी एक्टिविटीज करती है वो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए करती है या उन्हें किसी प्रकार की मदद देने के लिए करती है। और बहुत ही, अगर कुछ ही चार्ज भी करती है तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे करती है। हम कह सकते हैं कि इसका मेन मोटिव सिर्फ वही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके द्वारा लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सके। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारी बात आ जाती है कि इसके अंदर ऐसी कौन सी संस्थाएं होती हैं जो इसके अंदर आती हैं। मतलब भाई ये तो हम समझ गए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। वो ओनली जो काम करता है वो किस लिए करता है, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा। अब इसमें ऐसी सोसाइटीज या ऐसी जो संस्थाएं हैं वो होती कौन सी, हम कैसे पहचानेंगे। तो जाहिर सी बात है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेना शुरू करें तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या हमारे धार्मिक रिलीजियस रिलेटेड जो मंदिर, मस्जिद वगैरह ये हो जाते हैं, ये हमारे इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अनाथालय भी भाई हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है। ठीक है, अगर हम प्रोफेशनली बात कर लें, प्रोफेशनली क्या मतलब है, अगर प्रोफेशनल लेवल पे कोई करता है तो डॉक्टर्स क्या करता है भाई, सर्विस देता है। वो प्रोफेशनली है, उसने डॉक्टरी करने के बाद वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। भाई लोगों को बीमारी है उसकी दवाई देता है। इस प्रकार से क्या है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है कि पब्लिक को, सोसाइटी को हेल्प करता है, उन्हें मदद पहुंचाता है। उसके लिए नॉमिनल कॉस्ट चार्ज करता है भाई जो होता है, लेकिन उसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस देना, मतलब पब्लिक वेलफेयर ही होता है। दूसरा हमारा आ जाता है, अगर हम बात करें तो एडवोकेट भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है। थर्ड हम बात कर ले सीए, हमारा सीए चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है वो भी सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आता है। तो इसी तरह क्या है, हमारे बहुत से प्रोफेशन होते हैं जिनमें हम सर्विस देने के मोटिव से वर्क करते हैं, और हमारी कुछ संस्थाएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए ही वर्क करती हैं। उनका मेन मोटिव, मेन एम्स वही होता है सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट गेन करना। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो एनपीओ का मेन एम्स जो क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया भी। पब्लिक वेलफेयर, वो केवल पब्लिक वेलफेयर, मतलब उसका जो मेन उद्देश्य होगा वो सोसाइटी को सेवा देना होगा, या हो सकता है एंटरटेनमेंट करना भी हो सकता है भाई, मनोरंजन, जो मनोरंजन संस्थाएं होती हैं तो उनका भी मोटिव सेवा देना होता है, मतलब सोसाइटी का मनोरंजन करना, वो भी हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगी।
तो इसी प्रकार से हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, डिग्री कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, ये हमारी इसी मोटिव से काम करती हैं। इसका जो होता है मेन एम्स होता है पब्लिक वेलफेयर। फॉर्म्स, अब हम फॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्म्स किस प्रकार की होती है, मतलब किस प्रकार का होता है ये। तो ये जो हमारा होता है चैरिटेबल फॉर्म का होता है, मतलब चैरिटेबल से मतलब है कि ये चैरिटी के लिए काम करता है। इसमें जो वर्क होगा वो चैरिटेबल होगा, लोगों को हेल्प पहुंचाना होगा, उनकी मदद करना होगा, उन्हें सहयोग देना होगा, मतलब इस प्रकार से हमारा काम होगा। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट हो जाएगी। चैरिटेबल ट्रस्ट में भी यही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से काम करती है। फिर सेपरेट एंटिटी, तो अब सेपरेट एंटिटी का मतलब है यहां पे कि इसका एक अपना अस्तित्व होता है, इसका एक अपना अस्तित्व होता है, इसमें कोई आए न्यू मेंबर या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कहा मैंने यहां पे, सेपरेट एंटिटी में इसका एक अपना अस्तित्व होगा, इसमें कोई न्यू मेंबर जुड़ता है या कोई ओल्ड मेंबर जो पुराना मेंबर है वो जाता है, संस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संस्था वैसे ही रन करती रहेगी। चलिए, तो ये हमारी सेपरेट एंटिटी की बात हो गई। अब आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, इस संस्था या सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे वही क्या करेंगे, चुनाव करते हैं उस संस्था को चलाने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए। उन्हीं सदस्यों में से कुछ सदस्यों को चुनते हैं जो उस संस्था को रन करेगी, चलाएगी, मतलब उसका पूरा मैनेजमेंट वो लोग देखेंगे जो मेंबर्स ने, जो उसके सदस्य हैं, उन्होंने उन्हें चुनाव के राय चुना है, वो उसका सारा काम धाम देखते हैं, मतलब कहीं अलग से नहीं होते, उन्हीं मेंबरों में से चुने जाते हैं और वही उसका कामकाज देखते हैं। तो ये तो मैनेजमेंट की बात होगी, मतलब यहाँ पे जो उसके मेंबर्स होंगे उन्हीं में से वो सेलेक्ट कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे कि इसे कौन चलाएगा, कौन मैनेजमेंट देखेगा, कौन एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, ये सारी बातें। उसके बाद में इनकम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ इसमें इनकम, अब इनकम तो देखिए, इनकम का तो यहाँ कोई वो मोटिव ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं इनकम। भाई जाहिर सी बात है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये काम तो करते हैं और उस काम के लिए इन्हें भी पैसे की, फंड की जरूरत होती है। तो वो फंड कहां से आएगा, तो वो फंड जो आता है इस एनपीओ में, वो जो न्यू मेंबर्स जुड़ते हैं, क्या होता है, कोई भी हमारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसी कोई संस्था होती है, हमारे लिए भाई कुछ भी करने के लिए कुछ फंड की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो हमें उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो जुटानी पड़ेंगी या लानी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें फंड की जरूरत होती है। तो उस फंड को हम कहां से मैनेज करते हैं या कहां से अर्न करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी संस्था में न्यू मेंबर जब जुड़ता है, भाई हमने कोई भी अगर संस्था है उसमें कोई न्यू मेंबर जुड़ता है, तो उससे हम क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते हैं। वो मंथली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है और लाइफ टाइम भी हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है उसकी इच्छा पर कि वो किस तरीके का सब्सक्रिप्शन लेगा। मान लो किसी को एक ही साल के लिए इस संस्था से जुड़ना है, कहीं बाहर रहता है, यहाँ पे इस संस्था से एक ही साल के लिए जुड़ना चाहता है, तो वो एक ही साल यहाँ रहना, एक साल का ही सब्सक्रिप्शन चार्ज देगा, तो वहां पे सब्सक्रिप्शन चार्जेस हो गया न्यू मेंबर अगर जुड़ा। दूसरी बात होती है, जैसे जो चैरिटेबल ट्रस्टें होती हैं उनमें बहुत से लोग अच्छे पूंजीपति लोग होते हैं, वो डोनेशन देते हैं, वो डोनेट करते हैं। किस उद्देश्य से वो डोनेट करते हैं, वो भी सेवा भाव से ही डोनेट करते हैं। दूसरा मोटिव उनका होता है टैक्स से बचना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं भाई क्यों देंगे वो, तो उनका दूसरा मोटिव हो जाता है टैक्स से बचना, और पहला मोटिव हो जाता है सेवा भाव, दूसरा हो गया उनका, तो एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं उनके। तो वहां पे हमारा डोनेशन आ जाता है, वहां वो लोग डोनेशन, तो वो डोनेशन मिल जाती है। आ जाता है गवर्नमेंट ग्रांट इन एड, तो उनमें कुछ गवर्नमेंट फंड देती है, तो वो हमारा गवर्नमेंट से हो गया। तो इस तरीके से उसे फंड मिलता है, जो वो अपने क्या है, जो भी एक्टिविटीज करती है उस पर खर्च करती है, तो वो फंड उसे यहां से रिसीव होता है। अब सरप्लस की बात कर लेते हैं। सरप्लस क्या होता है, उसे जो भी फंड मिले, ये जो भी फंड मिले उसमें से उसने जो खर्चे कर दिए,
खर्चा करने के बाद जो उसे बचता है उसे इनकम नहीं बोलेंगे, हम यहां पे क्या बोलेंगे, सरप्लस। सरप्लस बोलेंगे, इनकम नहीं बोलेंगे, सरप्लस बोलते हैं। तो ये तो सरप्लस की बात होगी कि जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी हमने खर्चे किए उसके बाद जो भी बचा मार्जिन, वो हमारा सरप्लस हो गया। इसी केस में अगर बात कर लूं कि ठीक है अगर बच गया तो सरप्लस हो गया। अगर भाई जितना हमारा खर्चा हुआ उतना हमारे पास फंड था नहीं, माइनस में चला गया, तो डिफेक्ट कहा जाता है वहां पे, ठीक है, वो वहां पे लॉस में डिफेक्ट कहा जाएगा। फिर हमारा आ जाता है अकाउंट्स। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोपराइटर्स के अकाउंट्स बनाते थे, वहां पे उसी तरीके से यहां पर भी हमारे प्रॉपर अकाउंट बनते हैं। वैसे ही हम जो है अकाउंटिंग जो फॉलो करते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जो हम आगे देखते हैं क्या है। फिर है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। अब यहां पे जो मैं कर रहा है अकाउंट रूल्स तो हम वैसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, किस तरीके के अकाउंट बनाए जाते हैं। तो हाँ, यहां हम बात कर लेते हैं कि यहां पे हम जो है एनपीओ में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, सेकंड नंबर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस। जो भी है, मतलब ये हमारा देखो इनकम पर्पज से नहीं है, ये हमारा मोटिव ये रहता है कि हमने साल में कितना खर्चा कर दिया और कितना हमने भाई फंड इकट्ठा किया, या कितना हमें फंड आया था और हमने कितना खर्चा, मतलब हमें ये देखना है कि हमारा ऐसा तो नहीं है खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और फंड हमें उतना नहीं मिल पाता। तो ये सब जो है स्थिति जानने के लिए बनाए जाते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे एनपीओ की, कि एनपीओ किस प्रकार से वर्क करता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपके समझ में आए हो। नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। आपको अगर नोट करने का है तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनपीओ। एनपीओ मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एनपीओ एंड पीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं क्या है। तो प्राइमरी मोटिव क्या होता है एनपीओ का, तो आपको जैसा कि यहां मैंने अभी बताया था, सर्विस प्रोवाइड करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। पीओ जो हो गया हमारा, वो करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो कंफ्यूज मत होना, एनपीओ और पीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पीओ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने। तो ये हमारा प्रॉफिट, इसका मोटिव भी प्रॉफिट कमाना होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। फिर सेकंड है कैपिटल फंड। तो एनपीओ में हम बात करें तो हमारी वो कैपिटल नहीं होती है, हमारे जो भी सेविंग्स होती है उसे कैपिटल फंड में डालते हैं। कैपिटल फंड कहते हैं, मतलब जो भी हमें डोनेशन आएगी वो उसके फंड में, तो फ्यूचर में खर्चे करने हैं हमें, तो उसके लिए मतलब वो किसी भी तरीके से किसी में डिवाइड नहीं होते हैं यहां पे। और पीओ में हमारा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट जो उसके लिए हम अलग से कैपिटल अकाउंट बनाते थे, जो भी हमारा पार्टनर्स हो गए, प्रोपराइटर हो गए, कैपिटल अकाउंट बनाते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा एनपीओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता था, उसमें क्या था हमारा, एक तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे हम, रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये हमारा इसका मेन जो उद्देश्य होता है, हमें ये देखने के लिए हम बनाते, ऐसा तो नहीं है कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इस पर्पस को मतलब स्थिति देखने के लिए, जिससे हम मैनेज कर सकें अपने फंड को। फिर आ जाता है हमारा पीओ में। पीओ में क्या होता था, मैन्युफैक्चर अकाउंट बनाते थे प्रोपराइटर का, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर आ जाता है पी&एल अकाउंट बनाते थे, और फाइनली बैलेंस शीट। ये हमारे इसमें अकाउंट्स बनते थे। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ, सरप्लस एंड प्रॉफिट। अगर एनपीओ में क्या है, हमने जो भी खर्चे करे उसके बाद जो हमारा फंड था उसमें से हमने जो भी खर्चे करे साल में, अगर उसमें हमारा कुछ रिमाइनिंग अमाउंट बचता है, रिमाइनिंग फंड बचता है, तो वो हमारा सरप्लस कहलाता था। और फिर पीओ की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसमें हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमारा जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना होता है। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी फंड आए, अर्निंग हुई,
तो पीओ में तो हम क्या करते थे, पार्टनर्स में या जो हमारा प्रोप्राइटर है, ऑनर है, उससे मिल जाता था, उसमें बढ़ जाता था। लेकिन एनपीओ में क्या करते थे, एडजस्ट इन कैपिटल फंड, वो जो सेविंग्स होती है संस्था की, सोसाइटी की, उसमें वो डिपॉजिट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है, वो किसी को नहीं दिया जाता है। तो आई होप आपके डिस्टिंक्शन बिटवीन एनपीओ पीओ क्लियर हुआ होगा। इधर हमारा मेन फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे मेन जो बात थी हमें समझने की वो थी एनपीओ, व्हाट इज द एनपीओ। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा ये वर्ड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, क्यों करता है, क्या मोटिव होता है इसका, किस प्रकार से अकाउंट मेंटेन करता है, क्यों अकाउंट मेंटेन करता है, ये भी। तो ये सारी बातें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। इसकी नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.